एक तरह से नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से ममता सबसे ताकतवर है, हालांकि उम्र उनकी भी हो रही है, और अगर ये चुनाव हार गई तो अचानक खत्म हो जाएगी तृणमूल कांग्रेस, ये भी आप समझ लीजिए। भाजपा की मुश्किल है कि यहाँ उसके पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो लड़ सके। तो कुल मिला के ममता के नाम पर है। और भाजपा को ये लगता है कि हमने त्रिपुरा जीत लिया, असम जीत लिया, बिहार जीत लिया, उड़ीसा जीत लिया, दक्षिण भारत वहाँ हम घुस रहे हैं, तो फिर उनको लगता है कि अरे बंगाल क्यों बचा हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल से ही थे भाई, वैचारिक जड़ें वहीं हैं, वहीं से उनकी सारी शुरुआत है। 2021 में भी 200 का लक्ष्य रखा था, मात्र 77 जीत पाए, तो उनके लिए आसान नहीं है। और यहाँ क्या है ना, यहाँ सत्ता परिवर्तन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे धीमे चलता है, मजबूती से तेजी से नहीं चलता है। यही वजह है कि आजादी के बाद 30 साल कांग्रेस, 3 दशक, 3.5 दशक वाम मोर्चा 77 से 2011 तक, 2011 से अब तक तृणमूल 15 साल, तो ये थोड़ा अंतर है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता। केरल जैसे हर 5 साल में सत्ता बदल देता है, जैसे राजस्थान में बदलता है, वो इधर थोड़ा बदल रहा है। तो केरल में ठीक है, वो नहीं आ पाई यूडीएफ एलडीएफ फिर रहेगी। तमिलनाडु डीएमके एडीएमके था, यहाँ भी थोड़ा सा बदलाव हुआ क्योंकि एडीएमके कमजोरी। हिंदी पट्टी में तो सत्ता बदलना वो एकदम होता ही है। ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार अपवाद रहे और अब तो वो भी त्यागपत्र दे चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बदला। बंगाल मतलब सत्ता बदली, मतलब पीढ़ी बदल गई, कई पीढ़ी चली जाएंगी, वही सत्ता रहेगी। बड़ी मजबूत निष्ठा होती है, कैडर बड़ा स्ट्रांग होता है। हिंसा, वायलेंस, सीधे सीधे लाभ, ये सब कुछ रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का चुनाव दूसरे चुनावों की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है। तो इस चुनाव को लेकर इसीलिए ये सारी चीज़ें, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने कहा आपके सामने ये पॉइंट भी आने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।